नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 मेरे पीछे दोहराइए। न तु एव अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जन अदीपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परं न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं। नहीं तो लेकिन एवं निश्चय ही अहम मैं जातु इसी काल में न नहीं आसम था न नहीं त्वं तुम न नहीं इमे ये सब जन अदीपाः राजागण न कभी नहीं च भी एवं निश्चय ही न नहीं भविष्यामः रहेंगे सर्वे वयम हम सब अतः परम इससे आगे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हो या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो और ना ऐसा ही कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फलों के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अनुस्वरूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर सकते हैं। नित्यो नित्यानां चेतनोश्चेतनानां एको बहुनां यो विददाति कामान् तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति निरास तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। कठोपनिषद 2.2.13। जो व्यक्ति जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के अन्य समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है। जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है, भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिरसंगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित रहे थे और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध्य रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, नहीं इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है
क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रखे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाला सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद्गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकती। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क यह है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्तित्व को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थानों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के दृश्य है। पात्रों को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। नहीं गीता का स्पर्श ऐसे लोगों द्वारा कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव्य गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वै शाश्वत सत्य है और उसकी पुष्टि वेद द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ से भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता की प्रथम शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं और आत्मा के व्यक्तिगत अस्तित्व के बारे में यहाँ भगवान बताते हैं। एक प्रश्न हो सकता है कि हम क्यों गीता के अंदर माने। लोग कई बार प्रश्न करते हैं हम क्यों गीता की बात माने, किसने जाना इसमें सही है गलत है। हाँ, थोड़ा हम ये जो बिंदु है उसको हम थोड़ा स्पष्ट करते हैं। तो कोई भी जो दुनिया में ज्ञान प्राप्त करना है उसकी 2 पद्धति है। एक है नीचे से ऊपर जाना और एक ऊपर से नीचे आना।
उसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, जो नीचे से ऊपर जाता है उसको कहते हैं एसेंडिंग प्रोसेस, यानी कि नीचे से ऊपर जाना। और जो ऊपर से नीचे आती है उसको कहते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस, ऊपर से नीचे आना, आरोह अवरोह हिंदी में बताएंगे तो ये जो नीचे से ऊपर जाती है ज्ञान प्राप्त करना, थोड़ा हम उसको समझते हैं। उसके दो भाग हैं। एक भाग है प्रत्यक्ष और दूसरा है अनुमान। प्रत्यक्ष यानी कि हम हर चीज को अपने आंखों के द्वारा देखकर, अनुभव कर कर वो तथ्य को सही मानते हैं, और हम स्वीकार करते नहीं। जैसे कि एक कंप्यूटर का माउस है कि नहीं है, कितने लोग मानते हैं? क्यों मानते हैं आप लोग? आपको दिख रहा है। तो ये इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि जो आपके इंद्रिय द्वारा देखा जाता है, या तो उसको स्पर्श कर सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं, हाँ उसको चख सकते हैं। जो जो हमारे इंद्रिया है उसके द्वारा जो हमको उसके अस्तित्व के लक्षण हमको दिखते हैं, वो आधार पे हम वो चीज को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं कि ये चीज है। क्लियर? तो हम देखते हैं कि खास करके जब आत्मा की बात आती है तो हम कहते हैं कि आत्मा या तो भगवान, उनका अस्तित्व है कि नहीं है। तो लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहले आत्मा हमको दिखती नहीं है, दिखती नहीं है इसलिए वो नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि विज्ञान के अंदर जो है वो लोग भी यही पद्धति पालन करते हैं, हर चीज को एक प्रमाण के आधार पर स्वीकार करते हैं। प्रमाण यानी कि कोई प्रयोग करेंगे, अब प्रयोग कर कर देखेंगे कि ये ऐसा हो रहा है तो ये सही है, ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर सही नहीं है। जैसे वो बोले कि आप आत्मा की बात करते हैं, चलो ठीक है, हम शरीर फाड़ते हैं, अंदर देखते हैं कि आत्मा को दिखता है कि दिखता नहीं है, या तो केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम कुछ इसको देखते हैं इसके अंदर, तो भी उसको मानेंगे वरना मानेंगे नहीं। तो ये जो हर चीज को अपनी इंद्रियों के अनुसार, अनुभव के अनुसार मानना, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तुम देखिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा क्या हम सब कुछ जान सकते हैं? ये मेरा आपको प्रश्न है, कौन बताएगा? हाँ या ना? नहीं वाले कितने हैं? और जो नहीं बोलते तो मुझे बताओ क्यों? क्यों हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सब कुछ जान सकते नहीं है? क्यों? किसने हाथ ऊपर किया था, बताओ अभी। जैसे आप खोलो आपका मोबाइल फोन, उसमें एक शब्द आएगा रिलीजन, हाँ उसको डिक्शनरी में आप देखिए, गूगल कीजिए, तो उसका अर्थ क्या आएगा? अब देखो अंग्रेजी मीनिंग। हाँ हम कभी कभी जाते हैं तो हम सोचते हैं कि वहाँ पे कुछ लोहड़ा पड़ा हुआ है तो हम साफ सोचते हैं, वरना तो प्रत्यक्ष में तो हम वो धोखा खा जाते हैं। धोखा खाते हैं, इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण में भी कुछ नहीं सही है। ओके, मेरा अभी थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं इसको कि क्या तथ्य है प्रमाण हमारा, जो हम कुछ, जो भी कुछ हम देखते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं किस आधार पे हर तथ्य को स्वीकार करते हैं? थोड़ा दरवाजा खोल दो पीछे वाला, सफोकेशन ना हो। अब पूरा खोल दो, पूरा खोल दो। हाँ, कौन बताएंगे? पूरा हम जो भी कुछ है प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर स्वीकार करते हैं आजकल तो। हाँ, तो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण 100% सही ही है? एक तो पुनः उत्तर दे दिया कि हम धोखा खा जाते हैं, और कोई आपका कोई विचार हो तो
वो बता सकते हैं? कितने लोग जो है वो मानते हैं कि शरीर से अलग आत्मा है? बाकी लोग नहीं मानते हैं? नहीं मानते वो हाथ ऊपर करो। और मेरा इनको प्रश्न है क्यों नहीं मानते हैं, और जो लोग मान रहे हैं उनको ये प्रश्न है क्यों मानते हैं? दोनों का प्रश्न है। और बीच वाले, तो जो लोग मानते हैं उनको खास करके वैज्ञानिक फील्ड के अंदर उनको क्या क्या कहा जाता है कि ये उनकी मान्यता है। क्या है? जैसे मैंने बताया, आप रिलीजन को आप देखिए डिक्शनरी में, आप गूगल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अ काइंड ऑफ फेथ। क्या मिलेगा? एक प्रकार की श्रद्धा, मान्यता। यानी कि एक वर्ग है उनका मानना ऐसा है, एक दूसरा वर्ग है उनका मानना ऐसा है। इस प्रकार सबका मानना मानना अलग अलग हो सकता है, मगर कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। एक खाली मान्यता पे आधारित लोग चलते हैं। मगर हम क्या गीता जो है क्या एक मान्यता है? क्या आपका मानना है? क्या भगवत गीता खाली एक मान्यता है? कुछ हिंदुओं की मान्यता है ये? तो हाँ, सत्य है। कैसे सत्य है बोला तो आप लोग खाली हिंदू लोग इकट्ठा होके, क्योंकि आपका जन्म हिंदू में हुआ ऐसा आप गीता को मानते हैं। अगर आपका जन्म क्रिश्चियन में होता बाइबल को मानते हैं। आपका मुसलमान में होता मुसलमान को मानते हैं। हम्म। सनातन, क्या सनातन है? कैसे हम बोल सकते सबके लिए है? वो बोले तो आपके मान्यता आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं ऐसा। आपके मान्यता हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हम क्यों आपकी बात माने? जैसे कोई दूसरा बोलेगा कि हमारा मानना ऐसा है कि जीवन केवल मनुष्य का ही होता है, पशुओं में आत्मा नहीं है। मनुष्य का ही, मनुष्य बनने से मनुष्य बनता है। या तो फिर कुछ धर्म की मान्यता ऐसी है कि एक ही बार जन्म होता है मनुष्य का, दूसरा पुनर्जन्म होता नहीं है। अगर आप भगवान को मानोगे तो ऊपर जाओगे स्वर्ग में या जन्नत में, नहीं मानोगे तो हमेशा कहाँ जाओगे? नरक में या तो फिर जन्नों में। तो वो बोले कि आप ये मानो, तो आप मानेंगे ये? तो वो भी उनकी मान्यता है। और बोले जैसे हमारे मान्यता है ऐसे आपकी भी मान्यता गीता है, तो दोनों की क्या हो गई? ये मान्यता हो गई। तो भी तथ्य कैसे हुआ? सत्य कैसे हुआ? समझ रहे हैं मेरा पॉइंट क्या है, क्या कहना चाहता हूं? हाँ, कोई भी चीज जो होगी साइंटिफिकली वेरीफाई तो होती नहीं है, तो फिर कैसे आप बोले गीता जो है साइंटिफिक है पूरा? क्या आपका उसका काउंटर उत्तर है? वो तो आप मान रहे हैं ना, अब देखने गए। ऐसा बोलेगे वो लोग। हाँ, तो कोई व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है ना, तो कोई लिखा हो रहा है उसका माने, आप लिखा उसका मानते हैं। तो मैं भी बोल सकता हूँ कि पुराणिक है ना ये, कुछ ग्रंथ कोई लिखा हुआ तो। हमारे जीवन के सारे प्रश्नों का हल गीता में है। अभी तो चैट जीपीटी में सब प्रश्नों का हल हो जाते हैं हमारे। अब डालो उसके अंदर, सब आपको उत्तर दे देंगे वहां अंदर। क्या उससे ही साइंटिफिक हो जाती है? क्या है? हम्म। यानी कि आप लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो आपकी मान्यता है, क्या है सब? हाँ, अब तो आप क्या मान्यता पालन कर रहे हैं? इसलिए ये सबसे पहले जरूरी है कि हम जो भी कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, क्या एक मान्यता है कि वास्तव में एक वैज्ञानिक पद्धति है ये? अगर हमको खुद को क्लियर नहीं है तो हम क्या हो गए? हम खुद एक भावुक अवस्था में रह गए। क्या होगा?
एक भावुक अवस्था में रहेंगे, हम हर चीज को हृदय से ग्रहण कर पाएंगे नहीं। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, विज्ञान की बात करते हैं। तो विज्ञानी लोग बोलते हैं कि हर चीज जो होती है वो हम लोग साइंटिफिकली वेरीफाई करके ही एक्सेप्ट करते हैं, वरना वो चीज को मानते नहीं है। अभी विज्ञान के अंदर ही बहुत सारी चीज है जो चीज उन्होंने साइंटिफिकली वेरीफाई नहीं की है, मगर वो उसको मानते हैं। जैसे आप लोग गणित पढ़े होंगे सब लोग, तो गणित में आता है पाई, सुना है आपने? उसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14, 3.14। तो क्या उसको साइंटिफिकली वेरीफाई किया हुआ है? हम लोग सब गणित पढ़े हुए हैं, इसमें वेरीफाई किया हुआ है उसको? कोई थियरी आती है उसके लिए? हाँ, बहुत सारी चीज है विज्ञान के अंदर। हाँ, जो चीज जैसे बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, पता है आपको विज्ञान के अंदर? हाँ, बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, उसको कोई वेरीफाई होते, आपको मान लेना है खाली बस। और विज्ञान में जो हर चीज हम समझते हैं उसका जो आधार है वो हमारी सेंसेस है। क्या है? हमारी इंद्रियां। हम हर कुछ जो है, हमारे आंख, नाक, मुंह, जो हमारे पास 6 प्रकार की, 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां है, वहां से डेटा सब प्रोसेस होके जाता है और हम उसको डेटा को वेरीफाई करके उसको तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं। अभी बहुत सारी चीज ऐसी होगी जिनका अस्तित्व इस जगत में है, मगर हमारी इंद्रियों के रेंज के बाहर है। हाँ, बहुत सारी चीजों के अस्तित्व है जिसको हम देख सकते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, कितने लोगों ने देखा है अल्फा, बीटा, गैमा वेव्स? देखा है किसने? सब मानते हैं कि है कि नहीं है? आप सब घर में रिमोट यूज करते हैं, रिमोट से कुछ चालू बंद करते हैं, क्या होता है? रिमोट में से क्या निकलता है? देखा आपने? तो फिर क्यों मानते हैं? टीवी चालू होता है इसलिए मान लेते हैं। हाँ, फिर आप सब मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो वो मोबाइल में आवाज कहां से आती है? कैसे वो ऊपर से हवा में घूमते कैसे आती है? वो सेंटेंस में क्या आता है? कोई जादू होता है क्या? वेव्स आते हैं। आपने देखा है वेव्स को? आप मानते हैं शायद। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, पावर सब लोग घर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ये पावर क्या है? सब वेव्स है? नहीं, वेव्स तो नहीं है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है ये? जैसे आप देखो, घर में पानी का पाइप होता है ना, वो पाइप में से पानी जाता है ना, फ्लो होता है ना पानी। ऐसे तार में से क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। हाँ, तो उसको हम कहते हैं करंट। दिखता है आपको? टच करके बाद में पता चलेगा, वरना पता चलेगा नहीं आपको। हाँ, कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तब तक कोई दिखेगा नहीं। अगर हम उसको क्या है, हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को मानते हैं, यानी कि उसकी कुछ न कुछ असर होगी, उसके द्वारा हम उसको स्वीकार करते हैं कि ना, इसमें करंट, इसमें पावर, इलेक्ट्रॉन को जा रहा है इसके अंदर। हाँ, तो अभी जो हमारी इंद्रियां है उसमें उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। क्या है? अपूर्ण है। वो हर चीज को पूर्ण रूप से देख सकती नहीं है। जैसे हमारे आंख है, इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, मगर उसका अस्तित्व है। हम लोग आवाज को देख सकते हैं, साउंड को नहीं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे अन्य प्राणी हैं, उनकी इंद्रियां हमसे ज्यादा बड़ी रेंज की होगी। जैसे उदाहरण के रूप में, हमको सुनना है कान द्वारा, तो कान द्वारा हम सभी आवाज को सुन पाते हैं। दुनिया में जितने भी आवाज हो रहे हैं, सभी आवाज हमारे कान सुन पाएंगे? तो कितना आवाज सुन पाएंगे हमारे कान?
उसका एक फ्रीक्वेंसी है ना, हाँ हाँ रेंज होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज उसकी रेंज है ये, हाँ ऑडियो रेंज बोलते हैं उसको। ये रेंज का जो वेव्स है आपके कान में टकराएंगे, आपके कान के अंदर ड्रम होता है, वो ड्रम पे टकराएंगे तभी वो आप आवाज को सेंस कर पाएंगे, वरना उससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा, आपका ड्रम उसको महसूस कर पाएगा नहीं। हाँ, वरना तो डायरेक्ट फोन आ रहा है, फोन की भी उसकी हमारे कान से टकराते हैं ना, कि वो डायरेक्ट सीधा आवाज को नहीं ग्रहण कर पाते, वो हाई फ्रिक्वेंसी होता है, हमारे कान नहीं सुन पाएंगे उसको, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। हाँ वरना सीधा ही कान में सुन सकते थे ना हम लोग तो बोलेगा सीधा चला जाएगा वहां ही, हाँ, नहीं सुन सकते। यानी कि हमारे कानों की क्या है, एक क्षमता है सुनने की, हमारे कान पूर्ण नहीं। इस प्रकार हमारे आंखों की देखने की क्षमता है। हम क्या दीवार के पीछे देख सकते हैं, एक्सरे करके देख पाएंगे? एक्सरे पूरा शरीर के अंदर देख लेता है ना क्या है पूरा। तो अगर आप देखो कुछ प्राणी होते हैं जैसे कि ईगल, वो कितना दूर तक देख सकती है, हम इतना दूर तक देख सकते हैं? नहीं दिख पाएंगे। तो हमारी आंखें की क्षमता क्या है, कम है, सुनने की क्षमता कम है। इसी प्रकार हर सूंघने की, कुत्ता कितना सूंघता है वो, कहां से सूंघ लेगा वो किसी को भी, एक बार सूंघ लिया उसको याद रह जाएगा इसकी सुगंध है ये। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग इंद्रियां है, और इसके कारण वो इस जगत को उतना ही अनुभव कर पाता है जितना उसकी इंद्रियां उसको अलाउ करती है। जैसे शेर है तो शेर को केवल दो ही कलर दिखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, वो और कलर को पहचान पाएगा, हर चीज उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है। कुछ पशु पक्षी ऐसे होते हैं जिनको हर चीज 2 डायमेंशन में दिखती है। 2 डायमेंशन में पता है ना आपको, लंबाई ऊंचाई, उसको डेप्थ दिखता, हमको 3 डिमेंशन दिखता है, लंबाई ऊंचाई और डेप्थ दिखती है। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि हमारी इंद्रियां क्या है, अलग अलग है। इसलिए इंद्र के माध्यम से हम जो कुछ देखते हैं, जरूर नहीं कि जो देख रहे हैं वही रियल है, हम जो देख रहे हैं वही रियल है। जैसे एक चींटी है, ये चींटी एक रूम के अंदर होगी, वो भी हॉल को देख रही है, हम भी हॉल को देख रहे हैं, दोनों ही हॉल को देख रहे हैं, क्या दोनों की अनुभूति एक ही होगी? क्यों? क्योंकि चींटी की देखने की क्षमता अलग है, हमारी देखने की क्षमता अलग है, अन्य जो लोग हमारे से ऊपर उनके देखने की क्षमता अलग है। सब लोग एक ही चीज को अलग अलग प्रकार से देखते हैं। यानी कि वैज्ञानिक तरीके से हर चीज को केवल इंद्र के माध्यम से जानना और उसको एक तथ्य मानना वो मूर्खता है। कोई वैज्ञानिक बोलेगा नहीं हमने तो मशीन बना दिया, अभी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कितने सारे स्कोप बना दिए, हम एकदम छोटा चीज को ही बड़ा करके देख सकते हैं, या तो फिर हम वो दूर की चीज को भी नजीक देख सकते हैं। और जो भी स्कोप हो, वो जो डेटा है वो कहां से जाने वाला है, इनपुट तो यहां से जाएगा प्रोसेस होने के लिए, तो यही यहाँ ही फिल्टर लगा हुआ है, तो क्या होगा फिर, हर चीज क्या होगी, कमी कमी जाएगी। आपका गेट ही छोटा है, ये तो ज्यादा जा पाएगा नहीं। इसलिए हम केवल प्रत्यक्ष अनुभव के ना आधार पे हर चीज को नकारते स्वीकारते हैं। कुछ चीज जोगी वो है जो जितना हमको दिखता है, जो वो चीज सारी चीज ऐसी है जो हमारे दिखने के अनुभव करने के बाहर है। इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई वो चीज नहीं दिखती इसे नहीं है, ऐसा मानना क्या है, हमारा मूर्खता है, एक कोई साइंटिफिक नहीं है ये। तो ये इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर हमारी इंद्रियां पूर्ण है। दूसरा एक गलती हमसे होती है, हम मिस्टेक करते हैं, हमसे गलती होती कि नहीं होती है। हमारे गुजराती में कहावत है ऐसा, मानस मात्र भूलने पात्र। आप में से कोई व्यक्ति ने गलती नहीं किया ऐसा है? हर व्यक्ति गलती करता है। किचन में गए रसोई करने के लिए, नमक डाल दिया, शुगर की जगह नमक डाल दिया, किया होगा सब लोगों ने, हुआ है बहुत बार होता है ऐसा। या ब्रेक मारने गए, लिवर दे दिया, गलती हो जाती है, गलती होती है।
तो गलती होना ये हमारा नेचर है। तो इसलिए हम जो भी कुछ तथ्य को मानते हैं वो गलत भी हो सकता है। फिर हम भ्रमित होते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया, भ्रमित होते हैं यानी कि कई बार कोई चीज को हम गलत समझते हैं, समझते ही गलत है पूरा। इस अंधेरे में हम रस्से को क्या देखते हैं, सांप दिखते हैं। तो वास्तव में क्या है कि हम भ्रमित हो गए, इससे हमको भय लगता है। तो सब लोग भ्रमित होते कि नहीं होते हैं? हाँ, आप लोग कई बार गर्मी में जाइए रोड के ऊपर तो क्या दिखता है आपको आगे? पानी पानी होता है। ये क्या है? भ्रम है हमारा, भ्रमना होती है। फिर लास्ट में हम चीटिंग करते हैं, ठगते हैं। सब लोग क्या करता है, सबको ठगते हैं। तो ये 4 प्रकार के दोष वैज्ञानिक लोग भी ठगते हैं। वैज्ञानिक लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमको पता है कि अगर हम कुछ नहीं किया तो सरकार हमको ग्रांट देना क्या करेगी, बंद कर देगी, तो हम भूखे मरेंगे। कुछ ना कुछ आमा भी दिखाते रहते हैं वो लोग, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कितना सारा पैसा ऐसे खर्च होता है, हाँ, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर पूरा। तो ये हम देखते हैं कि विज्ञान में भी बहुत सारी गलतियां होती है। अब पता नहीं आपको पता होगा, विज्ञान के अंदर सबसे पहले मानते थे कि जो शरीर का मुख्य केंद्र बिंदु है वो ब्रेन है, बस वही सब कुछ है। बाद में आगे रिसर्च हुआ तो पता चला नहीं नहीं, ब्रेन नहीं, हार्ट है। फिर उससे पहले जानते थे शुरुआत के अंदर, तो बोले शरीर वो सिंपल है, एक सेल का बना हुआ है। और सेल क्या है, वो सिंपल है, कवर है, उसके अंदर एक सेंटर है, बस सिंपल, इतना सेल खत्म। बाद में रिसर्च हुआ तो पता चला एक छोटा सेल जो है वो एक बड़ी बड़ी रिलायंस कंपनी से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूरा ही है, कितना डिफिकल्ट समझना है उसको। हाँ, तो ये हम देख सकते हैं कि विज्ञान में भी बहुत सारी गलतियां होती है। वो लोग रिसर्च कर करके क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। अभी प्रश्न ही उठता है कि इनका इंप्रूवमेंट कहां जाके अटकेगा, कितना वो क्या इंप्रूव कर करके कोई एग्जैक्ट तथ्य पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि मैंने बताया हमारे इंद्रिय अपूर्ण है, इसलिए उनके लिए एग्जैक्ट ट्रुथ को 100% ढूंढ निकालना इस पद्धति के द्वारा वो संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज हमारे रेंज के बाहर है। फिर सेकंड चीज आता है अनुमान। क्या आता है? अनुमान। अनुमान कर कर कोई चीजों को बताना। जैसे दूर आवाज आ रही है, कोई आवाज आया बुम, तो हम क्या अनुमान करेंगे कि कोई बम फूटा, कोई चीज गिरा, ऐसा अनुमान करेंगे। दूर आपको धुआं दिख रहा है, अब क्या अनुमान करेंगे, आग लगी है। तो अनुमान हम करते हैं हमारे पहले के अनुभव के आधार पर, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे बहुत सारे अनुभव किए, इसके आधार पर देखते हैं कि ये भी ऐसा ही होगा, सिमिलर अनुभव होगा हमारा। मगर कई बार अनुमान भी गलत हो सकता है। बाजू घर में आवाज आया जोर से, हमने क्या अनुमान लगाया कि कुछ फूटा। हो सकता है कि उसकी पत्नी ने उसके घर वाले को मारा हो, इसका आवाज आ रहा हो। जो कहे वो वही। हाँ, तो अनुमान तो गलत भी हो सकता है। हाँ, तो इसलिए अनुमान के द्वारा कोई चीज को हम तथ्य कर सकते नहीं। जो लोग अनुमान करते हैं वो लोग हमेशा क्या बोलेंगे, ऐसा होगा, मेरा ऐसा मानना है, मैं भी। जैसे विज्ञान में भी कई बार अनुमान करते हैं कि शायद हम लोग बंदर हो गए, शायद ऐसा हुआ होगा। तो ये सब जो है शायद शायद वाला, ये सब क्या है, अनुमान है। और कई बार लोग अनुमान करके पुस्तक भी लिखते हैं कि मेरे मानने से तो आत्मा ऐसा है, मेरे मानने से भगवान ऐसे है, मेरे मानने से भगवान से। तो ये क्या है, उनका अनुमान है। तो क्या अनुमान सही हो सकता है? और कई बार लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैंने अनुभव किया है ये, मगर क्या वो उनके अनुभव को सत्य मान लेंगे? कई बार चर्चा में जाते हैं तो हमको लोग बोलते हैं हमने अनुभव किया है कि हमारे बाबा ही भगवान है,
तो हम उनको बोलते हैं मैंने वो किया कि तुम्हारे बाबा जो है वो गधा है। तुम्हारा अनुभव अलग बोलता है, मेरा अनुभव अलग बोलता है, क्या करें बोलो अभी। तो सबका अनुमान क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। तो उसके द्वारा हम तथ्य को जान पाएंगे नहीं। तो इसलिए कोई सही चीज को जानना है, 100% करेक्ट चीज को जानना है, तो इसके लिए एक अंत में एक नई चीज रह गई। जैसे मैं बताया था, ज्ञान प्राप्त करने की दो पद्धति है, नीचे से ऊपर जाने वाली। तो अनुमान और प्रत्यक्ष जो है वो नीचे से ऊपर जाती है, उसमें आपको ढूंढ निकालना होता है। और एक ऊपर से नीचे आती है, यानी कि जो ऑलरेडी ढूंढा हुआ ही है उसको ऊपर से नीचे लाना है। इसे उदाहरण के रूप में आपको देता हूं। जैसे हमको जानना है, एक बच्चे जानना चाहता है कि पिताजी कौन है, तो उसको अनुमान करके या प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर हम जान पाएंगे। कोई अनुमान करके बता पाएगा कि ये बच्चे का बाप कौन है, या कोई प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर कोई बता पाएगा बच्चे का बाप कौन है। तो तरीका क्या रहेगा यार, उसकी माँ को पूछना, माँ को पूछो बाप कौन है, माँ बोलेगी ये इसका बाप है। तो माँ की बात को 100% स्वीकार करना बिना किसी तर्क के, उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण। यानी कि जो प्रमाणित व्यक्ति है, जो ऑथोराइज व्यक्ति है, उनसे कोई चीज को समझना और सीखना, उसको क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण को प्रूफ करने की आवश्यकता, वो शब्द ही अपने आप में प्रूफ है। समझ रहे क्या है। इसे आप यहां से द्वारका जाना है, रास्ते में लिखा होगा द्वारका 130 किलोमीटर, अभी इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, प्रमाणित है, प्रमाणित है। इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए कि किसी ने अनुमान करके लिखा रहे कितना होगा शायद। हाँ, तो इसी प्रकार से शब्द प्रमाण यानी कि हमको प्रमाणित व्यक्ति से हर चीज को समझना सीखना। अभी एक प्रश्न होगा, प्रमाणित व्यक्ति है कौन। जैसे उदाहरण के रूप में आपको एक बिल्डिंग के बारे में जानना है, तो आपको कौन बता सकता है, ये बता पाएगा, ये बता पाएंगे, अब बता, कौन बता पाएगा, जिसने बिल्डिंग डिजाइन किया है उसने, उसको उसके हर कॉर्नर पता होगी, इधर कितना लोहा लगा है, क्या है, हर डिटेल्स को पता होगी। तो प्रमाण व्यक्ति है, तो मुझे उससे पूछकर मुझे सही सही चीज जानने को मिलेगा। मगर मैं अनुमान करूं तो फिर मैं जान पाऊंगा नहीं। तो उसी प्रकार हमको जानना है कि ब्रह्मांड के बारे में, भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में। हाँ, ब्रह्मांड कैसे बना, क्या हुआ, हमको कौन बता सकता है। कौन बता पाएगा हमको, भूत, कौन बता पाएगा हमको। जैसे मैंने बताया बिल्डिंग के बारे में जानना है, तो कौन बता सकता है हमको, जिसने बिल्डिंग डिजाइन किया है वो। ऐसे ब्रह्मांड के बारे में जानना है, तो ब्रह्मांड के बारे में कौन बता पाएगा हमको, जिसने ब्रह्मांड बनाया वही बता पाएगा हमको, जिसने ब्रह्मांड को बनाया है वही बता पाएगा। तो पूरे विश्व को बनाने वाले भगवान है। हाँ, जब तक भगवान अपने बारे में लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक हम उनके बारे में जान पाएंगे नहीं। ना तो हम अनुमान कर कर, ना तो फिर हम प्रयोग कर कर, प्रत्यक्ष के द्वारा। हमको खुद जब भगवान अपने बारे में, जगत के बारे में कोई चीज बताएंगे नहीं, तब तक हम जान पाएंगे नहीं। इसलिए भगवान जो है अपनी वाणी को अपने बारे में, जगत के बारे में, जीवों के बारे में सब कुछ बताते हैं शास्त्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से, शास्त्र। इसलिए जो वेद है, वेद में जो चीज, शास्त्र में जो चीज लिखी है, उसको बिना किसी प्रयोग किए बिना एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि शास्त्र क्या है, शब्द प्रमाण है, ये कोई मान्यता नहीं है। क्या ये, शब्द प्रमाण। अभी शास्त्र में बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो हमको कई बार लगेगी विरोधाभास, मगर विरोधाभास होती नहीं है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, शास्त्र में लिखा है कि अगर आप किसी मल को स्पर्श करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। मगर आप गाय के गोबर को स्पर्श करो तो आपको स्नान करने की आवश्यकता, दो में से क्या सही है,
दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। हड्डी को स्पर्श करना चाहिए नहीं, क्या है हड्डी? अशुद्ध है, मगर मंदिर में हम हड्डी रखते हैं, देखा है आपने? शंख क्या है? क्या है? वो एक हड्डी ही है। हाँ, शंख अपवाद है। हाँ, गौमूत्र क्या है? कोई पेशाब रखेगा किसी का कोई मंदिर में? गौमूत्र से तो भगवान का अभिषेक होता है, पूरा उसका उपयोग होता है, तो उसको हम स्वीकार करते हैं। तो ऐसे शास्त्र में जो चीज बताते हैं उसको बिना किसी तर्क किए बिना उसको यथारूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, इसलिए शास्त्र का जो ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा में आता है, क्योंकि शास्त्र में बहुत सारी चीज है और बहुत सारी चीजों का तारतम्य करना है, तो इसलिए हमको क्या चाहिए? गुरु चाहिए, जो उसका तारतम्य कर कर हमको सही चाहिए चीज को समझाए। वरना एक चीज यहाँ ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, हम गुलगुल हो जाएंगे। उसका क्या करना पड़ेगा? तारतम्य करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र को प्रमाणित गुरु के मार्गदर्शन में समझना होता है, तब जाके हम शास्त्र की शिक्षाओं को समझ पाएंगे। तो यहाँ अभी जो ये अध्याय चल रहा है, ये अध्याय के अंदर जो विषय है वह है आत्मा। क्या है? आत्मा। और भगवान कृष्ण यहाँ खुद, वो भगवान है और खुद आत्मा के बारे में बता रहे हैं, तो हमको इसीलिए कोई साइंटिफिक प्रमाण की आवश्यकता, उसको वैज्ञानिक को माने या ना माने, हम लोग किसकी आधार पर स्वीकार करते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण बता रहे हैं, वो प्रमाणित व्यक्ति है, इसलिए एक्सेप्ट करते हैं, सिंपल। ये कोई मान्यता नहीं है। और अगर चलो कृष्ण को सत्ता के रूप में मानते भी नहीं है, फिर भी हम आत्मा को अनेक अनेक प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, कुछ कुछ असर के अनुसार। जैसे हम इलेक्ट्रॉन को प्रूव करते हैं, कैसे? आप इलेक्ट्रॉन को दिखाते रहिए, विज्ञान लोग लैब में दिखाते हैं आपको, इलेक्ट्रॉन देखो ये, कैसे हम उसको स्वीकार करते हैं? उसकी इफेक्ट होती, क्या होती है? इफेक्ट होती है, आपको शॉट लगेगा। ऐसे आत्मा अगर है तो उसकी भी क्या होगी? कुछ इफेक्ट होगी। तो आत्मा की इफेक्ट जो है वो है चेतना। क्या है? चेतना। चेतना आपको पता है, चेतना भी एक प्रकार करंट ही है जो हमारे शरीर में जाता है, घूमता है पूरा। आप यहाँ कोई पिंच करो तो आपको क्या होगा? कुछ अनुभव होगा ना, फीलिंग होगी आपको। तो इसका कारण क्या है? चेतना। एक चेतना क्या है? एक प्रकार करंट है जो हमारे शरीर में क्या है? पूरा फैला हुआ है सब जगह पे। अगर चेतना नहीं है तो आप उसको मारो ऐसे, क्या होगा? कुछ पता चलेगा नहीं, क्योंकि चेतना नहीं है। तो चेतना है यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? कि आत्मा है। जैसे आपको दूसरा उदाहरण आपको दूं, आप समझ पाएंगे। जैसे बारिश की ऋतु है और पूरा आसमान बादल से ढका हुआ है, आपको सूरज दिखता नहीं है, पर आपको क्या दिखेगा? प्रकाश दिखेगा। आपको सूरज दिखेगा नहीं, प्रकाश दिखेगा। तो प्रकाश दिख रहा है, इसके द्वारा आप क्या अनुमान लगाए कि सूरज है कि नहीं है? है। आपको पता चलेगा सूरज है क्योंकि प्रकाश आपको दिख रहा है। अगर प्रकाश दिखता नहीं है तो आप बोले कि रात हो गई है। उसी प्रकार से ये आत्मा जो है शरीर के द्वारा ढका हुआ है, हमको दिखता नहीं है, मगर उसकी चेतना जो है, प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है उसका? चेतना, कॉन्शियसनेस जो है पूरी, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। अब पशु पक्षी जलचर आप देखो, सब में चेतना के आधार पर हम जान पाएंगे उसमें आत्मा है। तो यानी कि यही प्रमाण है कि एक डेड बॉडी और एक लिविंग बॉडी में क्या अंतर है? इसमें अंदर क्या है? चेतना है। और गीता के अंदर भगवान बताते हैं कि हम आत्मा है। अभी भगवान यहाँ आत्मा के बारे में और डिटेल बता रहे हैं थोड़ा, जो हमको किधर जाने को मिलता नहीं है। भगवान बता रहे हैं कि हर आत्मा जो है वो व्यक्तिगत है। क्या है? व्यक्तिगत है। यानी कि मैं एक आत्मा हूं, आप एक आत्मा है, वो एक आत्मा है। हर आत्मा एक व्यक्तिगत आत्मा है।
ऐसा नहीं है कि पहले आत्मा नहीं था, अभी है और बाद में खत्म हो जाएगा। भगवान बता रहे राजा भी पहले थे, तुम भी पहले थे, मैं भी पहले था, अभी भी है और भविष्य में भी क्या है, रहेंगे। यानी कि भगवान यहाँ शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे, आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। यानी आत्मा पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो आप पहले भी थे, अभी भी है और भविष्य में भी क्या है, आप रहेंगे। यानी कि आत्मा जो है, हर आत्मा सनातन है और हर आत्मा व्यक्तिगत है। अभी यहाँ एक गलत सिद्धांत जो कई बार लोग समझते हैं कि वो सोचते हैं कि शरीर जो है एक मिट्टी के बर्तन की तरह है। जैसे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हो गए, उसमें पानी रखा होगा, हाँ, या तो फिर खाली मिट्टी का बर्तन है, इसमें हवा है, बहुत सारे बर्तन है, मिट्टी का बर्तन टूट गया तो अंदर की हवा और बाहर की हवा क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो उनका मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि बहुत सारे आत्मा है, अभी जो आत्मा शरीर से मुक्त हो जाएगा तो सभी आत्मा क्या बन जाएगी, मिक्स होकर क्या एक बन जाएगी। यानी कि उनका सिद्धांत क्या है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा आत्मा ही परमात्मा है, मगर ऐसा नहीं है। ये भगवान क्या बताते हैं कि हर आत्मा क्या है, व्यक्तिगत है, कोई चीज किसमें मिलती नहीं। इवन हम भौतिक पदार्थ को भी देखें, अगर आप कोई पढ़े होगे एटम, अणु, तो हर अणु भी एक दूसरे में घुस जाते हैं, दोनों अणु मिलते आजू में व्यक्तिगत रहते हैं, कभी घुसते, आपको बाहर से जैसे आपको दिख रहा है ये मोबाइल का कवर, आपको दिख रहा है कि ये इसको फाड़ दो, आप नीचे गिरा दो, लगता है खत्म हो गया, मिल गया, मगर मिल गया होता, ये मोबाइल के अंदर कवर में जितने भी अणु होंगे, सब अणु अपना व्यक्तिगत अस्तित्व रखेंगे, अपना कभी खत्म हो गए नहीं, वो रहेगा हमेशा, कभी खत्म होगा नहीं। तो इसी प्रकार से आत्मा जो है, आत्मा का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व रहता है, चाहे भूतकाल हो, भविष्य काल हो, वर्तमान काल हो। हाँ, और ये कौन बता रहे हैं, भगवान कृष्ण। क्योंकि अभी जो मायावादी लोग हैं, जो एक गलत सिद्धांत से चलते हैं कि मुक्ति के बाद आत्मा ब्रह्म में मिल जाता है, हाँ, एक हो जाती है। तो अगर आत्मा एक हो जाएगा तो आगे भगवान बताएंगे आत्मा को ना बुलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। हर आत्मा अपना व्यक्तिगत स्वरूप में रहती है। तो ये हम देखते हैं, कई बार लोग बोलते हैं मोक्ष का मतलब क्या है, पूछते हैं लोगों को, तो क्या मोक्ष मतलब बस मोक्ष, क्या मोक्ष, बस लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, इसमें क्या होगा, आपका आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। बस उनका मानना है कि मोक्ष यानी कि सो जाओ बस, वो मोक्ष नहीं है, वो मोक्ष नहीं है। अभी आप चेतन है तो मोक्ष के बाद कैसे आप अचेतन हो जाएंगे, चेतना हमेशा रहती ही है। मुक्ति के बाद क्या होगा, हमारी चेतना अभी शरीर द्वारा सीमित है, मगर मुक्ति के बाद हम शरीर का जो बंधन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो आत्मा को लगेगा नहीं, उससे मुक्त हो जाएगा वो। और आत्मा का अपना स्वरूप है, वो स्वरूप में वो रहेगा, जिसमें कोई प्रकार का कंडीशन होता नहीं है। तो ये सही सिद्धांत गीता के अंदर भगवान समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा जो है वो एक ही है बस, और मुक्ति के बाद परमात्मा बन जाता है। अगर आत्मा परमात्मा बना तो परमात्मा से आत्मा कैसे बना, प्रश्न नहीं होना चाहिए ना फिर तो। हाँ, नीचे कैसे परमात्मा कैसे फॉल डाउन हो गए नीचे, तो अगर परमात्मा फॉल डाउन होते यानी कि परमात्मा का ही गए, फिर तो परमात्मा नाम है अच्युत, वो कभी गिरते, आत्मा गिरती है, भगवान नहीं गिरते हैं नीचे। ओके, तो ये सिद्धांत यहाँ समझाया है, आगे और हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट श्लोक में हम आगे समझेंगे। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को कोई विषय के ऊपर कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, थोड़ा पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। कोई प्रश्न हो किसी का तो। हाँ,
तो उनका प्रश्न है, पहली बात तो ये कि परंपरा को हिंदू नहीं होती है, मतलब समझना है। हिंदू शब्द जोड़ा है वो लिमिटेड शब्द है। ये भौतिकता विज्ञान है, जैसे आपको स्कूल में जाना है विज्ञान पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने जाना है, तो साइंस बहुत सारी स्कूल पढ़ाएगी आपको, मगर वो स्कूल बोनाफाइड होनी चाहिए, बराबर। उसी प्रकार शास्त्र को पढ़ने के लिए भी एक बोनाफाइड परंपरा चाहिए। तो बोनाफाइड परंपरा भी भगवान ने ही बनाई है, तो इसके लिए आपको शास्त्र में मिलेगा कि आपको कहां से ये शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो पद्म पुराण के अंदर आपको श्लोक मिलता है, इसमें बताया गया है, संप्रदाय विहीन मंत्रस्ते विस्फल मतः अतो कलो भविष्यति चातुर संप्रदाय, कि अगर आप शास्त्रों को प्रॉपर परंपरा में नहीं पढ़ते हैं तो वो कोई फल प्रदान करेगा नहीं। अभी कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं मैं परंपरा में आता हूं, तो दिखाओ आपका कौन सा परंपरा है। आपने जो नाम दिए, जो भी XYZ नाम दिए आपने, तो परंपरा किधर है? और परंपरा भगवान से चालू होती है, कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण खुद बताते हैं कि 4 प्रमाणित परंपरा है। हाँ, रुद्र, कुमार, श्री और ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की परंपरा, रुद्र की परंपरा, शिव जी की परंपरा, लक्ष्मी की परंपरा और कुमार की परंपरा। और 4 परंपरा के 4 आचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, कुमार संप्रदाय के निम्बार्काचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, और कौन सा बाकी रह गया? श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। ये 4 परंपरा है ये। तो अभी जो लोग बोलते हैं, बताओ कि परंपरा इसमें 4 में से कौन से एक है? लिखा है शास्त्र में ऐसा कोई? हमारी गीता है तो नहीं, हमारी तो कोई भी व्यक्ति को अपनी अपनी गीता निकाल सकता है, मगर ये देखो भगवत गीता सभी आचार्यों ने उस पर टिप्पणी की है। तो आप देखो सबसे पुराना शंकराचार्य, मध्वाचार्य, सब लोगों ने टिप्पणी की है। तो लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि ये गीता अलग है, ये गीता अलग है, सब लोग यही गीता पे टिप्पणी करते हैं। अभी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं ये गीता हमारी है, तो वो उनका वो मानना है ऐसा, वो थोड़ा हो जाएगा, इससे गीता हो जाएगी। इतने ये सब आचार्यों से थोड़ा बढ़कर है क्या? इतने बड़े आचार्य आ गए, सबों ने टीका किया है, इससे थोड़ा बढ़कर है क्या ये? तो ये तो डेविएशन है पूरा, ये वास्तविक परंपरा से डेविएशन है ये। ठीक है, ओके। और कोई कृष्ण का प्रश्न होगा? ऐसा तो फिर माता जी का प्रश्न बना है इसमें। अभी वो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध विष्णु भगवान का मतलब अवतार है, 9वां अवतार है। हाँ। तो वो लोग भी ऐसा तैयार और ऐसा डिमांड नहीं की, तो भगवान का अवतार है साक्षात विष्णु भगवान, तो अभी हम उनकी परंपरा में आते, तो हम सही है, मतलब हमारा जो उसका भी धर्म ग्रंथ है। अब बुद्ध सिखाते क्या है? बुद्ध अवतार क्यों आया था वो भी शास्त्र में बताया ना, पढ़ा शब्द में भागवतम। बुद्ध अवतार क्यों आया था किसको पता है? क्यों बुद्ध भगवान प्रकट हुए? सब लोग मतलब वेदों का कुछ मिसइंटरप्रेट कर रहे थे, वेदों की शिक्षाओं का गलत उपयोग कर पशु हिंसा कर रहे थे। तो बुद्ध ने क्या किया? वेद ना माना, वेद नहीं माना, वेद ना मानिला बुद्ध वेदो नास्तिक। वेद ना मानकर उन्होंने बोला ये सब गलत है, अहिंसा ही श्रेष्ठ है। तो बुद्ध का उद्देश्य नहीं था कि शास्त्रों का सही सिद्धांत स्थापित करना। बुद्ध आए थे एक पर्टिकुलर समय के लिए, जो अव्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए। इसलिए जो वैदिक धर्म वाले हैं बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में मानते हैं, उनकी शिक्षाओं को नहीं मानते हैं, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं जो है वो नास्तिक है। उस टाइम के लिए थी, हाँ, कुछ समय के लिए थी, इसलिए बुद्ध की शिक्षा वैदिक नहीं है। भले ही भगवान का अवतार है, मगर क्यों आया? क्योंकि उसने पर्टिकुलर टाइम के लिए एक नास्तिक चीज का प्रचार किया। नास्तिक का अर्थ क्या होता है? कि जो वेदों को नहीं मानता है वो नास्तिक है। क्योंकि लोग मांस खा रहे थे, पशु हत्या कर रहे थे, इतनी लोगों को रोकने के लिए, उनको एक पर्टिकुलर चित्त को समय के अंदर ये चित्त को कंट्रोल में लाने के लिए भगवान ने ये चीज किया कि कम से कम ये लोग ज्यादा पाप ना करें, कुछ कंट्रोल में आए धीरे धीरे। फिर बुद्ध भगवान जो थे उन्होंने वेद ना मानकर नास्तिकता स्थापित की। उसके बाद शंकराचार्य आए, उन्होंने बुद्ध का खंडन किया पूरा, बोला बुद्ध शिक्षा गलत है, वेद सही है, उन्होंने पूरा बुद्धिस्ट को खत्म कर दिया। रामानुजाचार्य आए,
उन्हें बाद शंकराचार्य का भी ये जो प्रोग्रेस है जो बताया वेदों में, ये पे टूटी है। सही चे विशिष्ट अद्वैत श्रेष्ठ है, विष्णु परम है बताया। तो इसलिए धीरे धीरे फिर से भगवान ने वैदिक सिद्धांत को स्थापित किया। ठीक है, ओके। हाँ, नास्तिक और आस्तिक, नास्तिक होने खराब है या आस्तिक होना सही है? आप नास्तिक आस्तिक किस आधार पर समझते हैं? मतलब मैं अगर नास्तिक हूँ, पर किसको बोले कि नास्तिक? मैं भगवान तो उसको नास्तिक नहीं बोलते हैं, इसको अनिश्वरवादी बोलते हैं। नास्तिक का मतलब है जो शास्त्रों को नहीं मानता है, वो नास्तिक है। भगवान को जो नहीं मानते, वो अनिश्वरवादी है, उसको अनिश्वरवादी बोलते हैं। उसको नास्तिक नहीं बोलते, अनिश्वरवादी ये शब्द आता है। ये आस्तिक यानी कि जो शास्त्र मानता है उसको आस्तिक बोलेंगे, जो शास्त्र को नहीं मानता है वो नास्तिक है। भले ही भगवान मानते हो, शास्त्र को नहीं मानते तो नास्तिक है वो। तो जो भगवान को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, तो वो नास्तिक भी है, अनिश्वरवादी भी है, दोनों है। उनका अच्छा नहीं होगा ऐसा? जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, सरकार आपको बोलती है गाड़ी आपको रेट चलाना है और आप वो बात को नहीं मानते हैं, तो उससे उसका अच्छा होगा? मतलब ऐसा होगा ना, बुरा होगा। अच्छा होगा, मैं बता रहा हूँ अच्छा। तो फिर इसलिए तो जो जिस व्यक्ति ने घर पे एक संसार बनाया है, तो संसार के नियम ही बनाए हैं उसने। अगर नियम के अनुसार नहीं चलेंगे आप, तो फिर आपका अच्छा होगा। तो फिर बट मान लीजिए जितना हमारा इंडिया में जितना कल्चरली हम डेवलप भगवान को मानते हैं, तो दूसरा कंट्री वो भी भगवान का दूसरा रूप को मानते हैं। तो कुछ ना कोई नियम तो हो गया ही ना। नियम 100% नियम तो नहीं होगा। चाहे कोई भी कंट्री में जाओ, यूरोप में जाओ या अफ्रीका में जाओ, कुछ तो नियम हो गए ना भगवान के भी पालन करने के। जैसे क्रिश्चियन वर्ल्ड में जाओ, वहां भी कुछ नियम तो है ना। इस्लाम में जाओ, कुछ तो नियम तो है ना वहां भी। ऐसा नहीं कि बस कुछ नहीं मानता है, कुछ नियम तो वहां भी हो गए फॉलो करने के। पर नियम ज्यादा बहुत कम हो गए, कुछ जगह पे बेसिक हो गए, कुछ जगह ज्यादा डिटेल में होगा। जैसे हमारा वैदिक धर्म के अंदर हर चीज विस्तार से मिलती है, बाकी जगह पे आपको थोड़ा सीमित जानने को मिलेगा, क्योंकि उनको वो इतना ही पालन कर पाएंगे उनकी उनकी स्थिति के अनुसार, चेतना की स्थिति के अनुसार। जैसे कोई बच्चा है, आप उसको बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, उसको पता चलेगा नहीं, वो बोले ए फॉर एप्पल होता है। मगर जो बड़ा है उसको पता चलेगा क्या है। तो इसलिए जो बाहर के कंट्री वाले की जो बात है, तो उस समय के अंदर वो उनकी चेतना इतना ही समझ सकती थी, इतना ही उनको समझाया है वो शास्त्रों के अंदर, वो धर्म के अंदर। इतना नियम पालन करो, बस बेसिक बेसिक नियम पालन करो। जैसे कुरान में पढ़ोगे, बाइबल में पढ़ोगे, इसमें लिखा है कि आपके माँ के साथ आपको संबंध रखना नहीं है, बहन के साथ संबंध रखना नहीं है। बेसिक शिक्षा है, वैदिक धर्म के सिखाना नहीं है ये सब चीज, वो तो सब जानते ही है सब चीज पहले से। तो अनकल्चर लोग थे वो लोग, तो अनकल्चर को सबसे पहले कल्चर बनाना है उनको, फिर जाके ये हायर चीज समझ पाएंगे इतना। पर मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि ये वो लोग इंडिया से इतना डेवलप तो डेवलप का मतलब आप डेवलपमेंट को कैसे मानते हैं कि डेवलप है ऐसा? आप कैसे इसको स्वीकारते हैं कि डेवलप है ये? नहीं, मैं आप समझ गया, आप बोल दे कि बाकी फॉरेन कंट्री जो इंडिया से डेवलप है इतना। तो मेरा प्रश्न ये है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? खाली रोड बन जाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो जाना, बम बना देना, ये सब कारें बना देना, ये डेवलपमेंट है? ये डेवलपमेंट नहीं है हमारे शास्त्र के अनुसार। डेवलपमेंट होता है चेतना का, उनकी उनकी चरित्र का। जहां वो डेवलपमेंट है वो कंट्री ज्यादा डेवलप मानी जाती है, ना कि बिल्डिंग कार बनाना। वो डेवलपमेंट नहीं है, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर खाली बना रहे हैं, वो थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। वो टेक्निकल ज्ञान में डेवलप हो रहे हैं, वो थोड़ा चेतना में डेवलप है वो लोग। वो पशु को मार के खाते हैं वहां। मैं ही बता रहा हूं आपको कि डेवलप कौन है, आपको बता रहा हूं मैं। बहुत साल पहले भारत के अंदर अकाल हुआ था। अकाल हुआ था मीन्स एक प्रोपेगेंडा किया गया यूरोप के द्वारा कि भारत में कुछ खाने को नहीं है। एक बच्चा था, इसकी हड्डियां दिख रही थी और कचरा में बैठा हुआ था, बस में गाय थी और एक फोटो
छापा यूरोप कंट्री के अंदर कि इंडियन लोग इतने मूर्ख है, इतने ज्ञानी है कि खाना उसके बाजू में पड़ा है फिर खाते नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, खाना क्या है, गाय। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। वो डेवलप नहीं है, मगर वो डेवलप है, उनको पता है कि मर जाएंगे गाय को नहीं खाएंगे, ऐसा है। उनकी चेतना ज्यादा डेवलप है पूरी, मगर वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये लोग क्या है, अनडेवलप है पूरा। तो डेवलपमेंट का आधार नहीं है कि खाली बस बिल्डिंग बना देना। डेवलपमेंट चेतना का कितना डेवलपमेंट है, आपका बुद्धि चरित्र कितना डेवलपमेंट है पूरा। वो वर्ल्ड में तो लोगों लोगों वो तो मानते ही हैं वो डेवलपमेंट इतना, वो उनका मानना है। आप चरित्र, मैं बता, चरित्र आप देखो अमेरिका में चरित्र देखो, वहां कैसा लोगों का डेवलप माना जाएगा वो। तो फिर उनका चरित्र कुत्ते जैसा चरित्र है, उनका सुअर जैसा चरित्र है उनका। कुत्ते में और उनके कार्य में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एवं कुत्ता भी देखो, कुत्ता भी कुत्ता कुत्ता शादी नहीं करता है, पुरुष महिला महिला शादी करती है वहां। तो कुत्ते से भी गए हुए वो लोग। तो कौन जरा चरित्र में उन्नत है पूरा। तो फिर इंडिया में भी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो यहाँ भी ऐसा होता है, हो रहा है धीरे धीरे, मगर यहाँ इतना कल्चर इतने सालों से हैवी है, इसलिए थोड़ा आने में कम लगता है, थोड़ा समय लगेगा उसको, एक जनरेशन लगेगा उसको। मगर कहने का मतलब है कि खाली डेवलपमेंट का मतलब नहीं है खाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना। डेवलपमेंट का मतलब है कैरेक्टर निर्माण करना। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर कभी भी आर्थिक उपार्जन को इतना महत्व दिया गया नहीं है, धर्म को ज्यादा महत्व दिया गया है। धर्म होगा तो अर्थ अपने आप आएगा, धर्म के अनुसार अर्थ प्राप्त करना, और वो अर्थ के अनुसार जो भी आपको इंद्र तृप्ति करना है वो करो काम, उसके बाद मोक्ष आएगा। भगवान तो वर्ल्ड पूरा बना है। हाँ, दूसरे जगह में तो भगवान का इससे चिंता कितना है ना, है ना। मैं बता ना कि उनके अनुसार, उनकी चेतना के अनुसार। अभी देखो ये इस लेवल के लोग हैं जो पुरुष पुरुष शादी करते हैं, उनकी चेतना क्या है, तो उनको बेसिक चीज सिखाना पड़ेगा, भाई तुमको महिला के साथ शादी करना है, पुरुष के साथ शादी नहीं करना है। उनको सिखाना पड़ेगा, बेसिक बेसिक नियम ऐसा है। तो भारत के अंदर, भारत क्या था, ये जो एरिया है आर्यव्रत, उसमें हाई कल्चर लोग रहते हैं, तो बहुत हाई कल्चर फॉलो करते हैं वो लोग, यहाँ के लोग। तो सब लोग तो एक लेवल के नहीं है, शास्त्र सभी लेवल के लोगों को शिक्षा देता है इस प्रकार से। तो धीरे धीरे अभी वर्तमान कलयुग के अंदर उपाय जो है वो सबके लिए की है, हरिनाम संकीर्तन। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अगर वो हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करेगा, धीरे धीरे वो उन्नत हो जाएगा। ये कलयुग का युग धर्म है, ये शास्त्र में। हाँ, तो आपने ये सोचा कि दूसरे धर्म इस्लाम है कि क्रिश्चियन है, तो इसमें भी कुछ नियम बनाए होंगे। हाँ, तो वो अगर वो अच्छे से फॉलो करता है तो वो भी भगवान। हाँ, वो गंभीर है। अगर इस्लाम है, क्रिश्चियन है, अगर वो सिंसियरली फॉलो करते हैं अपने धर्म को, तो प्रगति करेंगे, और प्रगति करके गीता पर आ जाएंगे। जैसे आप 5वीं क्लास को पास किया तो कहाँ जाएंगे आप, 6ठी क्लास में जाएंगे। तो आपने प्रॉपरली फॉलो किया उनके नियमों को, तो आपको जिज्ञासा होगी, गॉड अल्लाह कौन है, कौन है गॉड अल्लाह, इधर आओ, गीता में लिखा है कृष्ण भगवान है, ऐसा है। देखो इधर प्रगति होगी उनकी धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, हम लोग उनको इसलिए मानो जो हम लोगों को स्टार्टिंग में देखा है कि वहाँ से जो अच्छी अच्छी चीजें हमें दिखाई दिया, तो हम लोग उसको यहाँ के साथ कंपेयर करते हैं, इसलिए शायद मेंटालिटी बन गई है, लेकिन वो सबसे नहीं। और दूसरी चीज, हम लोग उनको डेवलप मानते हैं, लेकिन उसकी इकोनॉमी में 90% से भी ज्यादा जब मिलियंस लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उन्हें जाकर, तब जाके वो लोगों ने थोड़ा बहुत मतलब ग्रोथ किया हुआ है, बाकी और डेवलपमेंट क्या, आप इवन चलो भौतिक, चलो आध्यात्मिक चीज को छोड़ देते हैं हम लोग, अब भौतिक चीज को पकड़ते हैं। तो डेवलपमेंट अगर अगर बिल्डिंग को दिखना है, चलो माने, तो भी पहले के काल में भारत डेवलप था। अब देखो कैसे उदाहरण दो आपको, अब देखो पुराने मंदिर, कितने बड़े बड़े मंदिर है। आप अमेरिका में ऐसे मंदिर देखोगे, आप बना सकते कोई ऐसा आदमी के पास कितना मशीनरी है, बन पाएगी इतना मशीन, इतना मंदिर बन पाएंगे। द्वारका का मंदिर देखा आपने, अमेरिका वाले को बोलो जाओ बना के दिखाओ ऐसा मंदिर है, कितना मशीनरी है, बना के दिखाओ, एग्जैक्ट कॉपी बना दो ऐसा। कौन बोलता है खाने को नहीं मिलता है, कौन बोलता है, ये प्रोपेगेंडा है, गलत गलत प्रोपेगेंडा है, सब खाने को है। ये तो सरकार का मिसमैनेजमेंट है,
भारत के अंदर इतना अनाज होता है कि पूरी दुनिया को खिलाता है। पंजाब खाली पूरे भारत को खिला रहा है, खाली खाली पंजाब ही है ना, पूरे भारत को खिला रहा है। कोई वेगन नहीं है, ये गलत प्रोपेगेंडा है पूरा। कोई इतना सारा काम है, इतना सारा काम है, किसी को करना नहीं है। इतना सारा काम है करने के लिए। सबको क्या चाहिए? टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर। काम बहुत सारा है करने के लिए, किसी को करना नहीं है काम। भारत की इसे तो अभी रशिया भेजेंगे, यहाँ जाओ काम करने के लिए वहां भी यही करना है, झाड़ू पोछा ही बनना है वहां जाकर, क्योंकि वहां भी कोई नहीं काम करने वाला। कोई भी कंट्री में किसी आदमी को काम ही नहीं करना है, सबको बैठे बैठे खाना पीना है। कुछ ऐसा ऐसी वाला जॉब मिल जाए, व्हाइट कलर जॉब, और हमारा काम हो जाए। यही प्रॉब्लम है, मतलब काम तो बहुत सारा पड़ा है करने के लिए, किसी को करना नहीं है। इतना सा जमीन पड़ा है, कोई खेती करने जाएगा कोई जाता नहीं है खेती करने के लिए। सबको क्या चाहिए? नहीं नहीं भाई छोड़ो बोलो, हमको तो व्हाइट कलर जॉब चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।